हरियाणा जनसेवक पार्टी के नाम के हमारे इस परिवार को आगे बढ़ाने उनके सेनापति की भूमिका निभाने वाले रिटायर्ड एक्शन हवा सिंह जी, चाचा जलकण जी, शहर से बहुत ही मजबूत मेरे छोटे भाई सैंकी गिरधर जी पार्षद, भाई मोनू जांगड़ा जी पार्षद, भाई बॉबी जी पार्षद और मंच पर उपस्थित हरियाणा जनसेवक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई संजय साहू जी, हमारी हजपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष बहन संतोष जी और मंच पर उपस्थित हमारे तमाम सम्मानित बड़े छोटे माताएं बहनें और इस समारोह में उपस्थित मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, बड़े छोटे भाइयों, प्यारी बहनों, आप सबको आपके बेटे और भाई की राम राम। आज ये आपका इस प्रकार से जनसमूह मुझे आशीर्वाद देने के लिए जो आया है, तो आज आपने सबकी नींदें उड़ा दी। आज ये घोषणा कर दी कि हम बड़ी जीत से इस जंग को जीतने जा रहे हैं। आज आपने इस बात पर मोहर लगा दी है कि जो षड्यंत्र आनंद सिंह दांगी जी करने जा रहा, जो उसकी फितरत में है, अभी भी मुझे पता चला है वह मेरी मम्मी आज जुलूस निकालने लग रही है। वो रोड शो नहीं, वो अपना जुलूस निकालने लग रहे हैं। उनका जुलूस है और उनका उस जुलूस में आनंद सिंह दांगी निकलने के लिए अपने 100 गाड़ियां टोल पर भेजा कि वो कड़ी उसका इंतजार कर रही हैं, ताकि मेरी मामा और मम्मी का जो जुलूस तक महाज है वो और मजबूती से निकल सके। आज ये मैम 24 में ये उनका मामा मम्मी का नहीं है, ये दांगी का इनका कट्ठा जुलूस काट देंगे आज जो है मैम 24 वाले। तो आज आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद इस बात को दर्शाता है, आनंद सिंह दांगी जी जिसने चौधरी देवीलाल को धोखा दिया, बेटा बनकर धोखा दिया, चौधरी भजनलाल को हनुमान बनके धोखा दिया कि मैं तेरा भक्त हूं, हनुमान है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाई बनके धोखा दिया जब स्टेज पे कहा कि मैं तेरे साथ नहीं हूं। और आज अपने बेटे को जिताने के लिए आपको धोखा देने की सोच रहा था, लेकिन लोगों को असलियत का पता चल चुका है। 4 तरह से षड्यंत्र रचकर अलग अलग फार्मूले अपनाए। पहले फार्मूला अपनाया, पिछले 4 महीने से बाबू बेटा लगे हुए थे, हर घर में जाकर। आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या। हर घर में जाकर हर माँ बाप, दादा दादी, आज उसके बेटा बेटी पोता पोती घर में बेरोजगार बैठे पढ़ लिख कर, उस पीड़ा को जानते हुए सबके घर में जाकर ये कहा कि मेरे छोरे ने एमएलए बना दिए, तेरे 2 है तो 2 लवा दूंगा और 3 है तो 3 लवा दूंगा, बेटी छोरी भी लवा दूंगा, बटेर भी लवा दूंगा और सब भी लवा दूंगा और साड़ी भी लवा दूंगा। इस प्रकार से पूरे हल्के के अंदर 60,000 नौकरी बांट दी। लेकिन बीजेपी वालों ने इनको चुनाव में कहना शुरू किया कि हमने 5 साल में 50,000 नौकरी दे दी बिना खर्ची पर्ची के पूरे हरियाणा में। तो लोगों ने सोचने में मजबूर होना पड़ा
कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने 5 साल में 50,000 नौकरी दे दी और ये बाबू बेटा 60,000 में बांट रहे थे, किस झूठ का पर्दाफाश हो गया। फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला चालू किया। क्या करने लगे? दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर लोगों का कान का फोन लाने लगे। ये बात कर, दीपेंद्र बात करेगा, ये बात कर, हुड्डा साहब बात करेंगे। लोग विचलित हो गए तो लोगों ने जवाब देना चालू कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई दीपेंद्र, हमने चर्चा ही कही थी, तेरी वोट दे दी, आगे डांगी जी मांगन मत आइए। इब्ता हमने बलराज कुंडू ताई जतान का मन बना लिया है, इसकी वोट मत मांगिए हमारा है। तो दूसरा फार्मूला भी फेल हो गया। फिर एक तीसरा फार्मूला ले रखा है। ये फार्मूला है, वो नहीं कह रहा था कि अब बाबा जीता है, बाबा जीता है, और बाबा ने अपने भी ट्रैक्टर खंगा दिया और बढ़ाई कर दिया। वो फिर फगा रखे है। अब हमारा मुकाबला तो रद्द अलावत गेला है, कुंडू बोला कोने। आज भी अब मेरे पास अभी फोन आया टोल से, टोल पे 100 गाड़ी उसके कांग्रेस के उसके दांगी के चेले खड़े हैं, वो रद्द आकर उस जलूस में शामिल करता है कि बढ़ाए देगी जा। लेकिन आज ये रोड शो नहीं, उनका जलूस निकलने लग रहा है। इस बात ने मान लिया। इसमें लोगों में बेरा लाग गया। मुझे रद्द मम्मी जो है मेरी मम्मी मेरे भाई उसकी जो मैं फाइट में है, लोग सोचने लगे वोट से तो पर्ची तो 100 के लिए सारे बाज लिए। उसके ठेकेदार जो थे वो तो उसमें जा लिए, डांगी साहब दौरा मलाई खानता ही। तो लोगों में बेरा लाग गया। अगला बकाई में कोना में बाबा वाले चक्कर में तो आगे देव कोना में बकाई में। तो एक नया फार्मूला था आनंद सिंह दांगी की और उसके परिवार की, लोगों को डराना शुरू कर दिया है। मेरे बड़े बहन गांव में एक दानक समाज के परिवार के लोगों ने इकट्ठे होकर, भाई बंटी ब्लॉक समिति मेंबर है, उन्होंने मुझे समर्थन देने के लिए मुझे वहां बुलाया। तो आनंद सिंह दांगी और बलराम दांगी के जो वहां के दौड़ पोस हैं, वो इकट्ठे होकर पहुंच गए उन्हें धमकानता ही। उस गरीब के बेटे को ये कहने लगे, तुम्हें गांव में नहीं रहना के, अगर तू उसमें करेगा, कुंडू का समर्थन करेगा तो तेरा इलाज कर देंगे। उनका फोन आया तो वो अपने आड़े पहुंचे तो वो जानते रहे औरतें। उससे एक दिन पहले वो लीला फौजी है, चाचा लीला है क्या रे? चाचा लीला गणौती फौजी, लीला फौजी यही है, गणौती से है चाचा लीला। हमारा बीएसपी में पदाधिकारी रहे हैं, दलित समाज से हैं, मेरे साथ पूरा आशीर्वाद देकर सुबह शाम दिन रात लगे रहते हैं। उनके पास रात को फोन आते हैं कि फौजी साहब तू घना बड़ा नेता बन रहा, तेरी नेतागिरी काट देंगे, हम देख लेंगे 4 दिन पाछे। कहता घर बैठ जा ना, तेरा पक्का इलाज कर देंगे। वो चाचा भी फौजी आदमी बने नहीं है, उन्हें कह दी जो थारा जीना वो कर लियो, लीला फौजी तो कुंडू गेल है तो कुंडू गेला रहेगा। उससे 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा, जोगी समाज का गरीब परिवार का हरिओम सीसर वाला भाई हमारा, उसको मारने की धमकी दी, उसको खत्म करने की धमकी दी। तो मदीना गांव में गया हुआ था भाई, बड़े भाई कल्लू चेयरमैन भी साथ थे। वहां एक दलित समाज की हमारी चाची मुझे कहने लगी, बेटा मैंने धमकान आए थे कल डांगी के आदमी, न कहते बलराज की वोट, इसकी बलराम की वोट दे दियो ना तो खेता में नहीं बढ़न देंगे तन में। इस प्रकार की धमकी देना शुरू कर दिया है।
गरीब आदमियों को डरा रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, जो नौकरी करते हैं, उनको इस बात के लिए डरा रहे हैं कि थारी बदली करा देंगे, तुमने सस्पेंड करा देंगे। और कहते बलराम की वोट दे दियो, हमारी चाय करवा लो ना, तो थोड़ा भी तुमने भी देख लेंगे। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, उनको बता देना, देखते जब लोग ना तुमने देखने जोगा छोड़ देंगे हम। और एक बात और कहना चाहता हूं, परसों 5 तारीख को इस रोलर में तेल डाल कर चंडीगढ़ तुम भेज दियो, और जो इनके गांवों के लिए 5-5, 4-4 जो ठेकेदार दौड़पोश हैं, उनका इलाज मैं कर दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जो देख लेंगे मलाई खान के चक्कर में, अपने बड़का में लोन के चक्कर में, थारे ऊपर दिन रात में धमकाओ है, थारे ऊपर प्रेशर बनाओ है, इनकी लिस्ट बना लियो। 8 तारीख पाचा सबका जो है अंजाम मैं कर दूंगा, क्यों करना है। इस बाबू बेटा का और मेरी मम्मी का रिटायरमेंट सर्टिफिकेट तुम छाप दो, उनका काम मैं कर दूंगा जो डरावा तुमने। ठीक से गलत से मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। आज एक प्रचार फैलेगा आप लोगों के बीच में कि वह फाइट में आगी राधा रानी आज कोई जुलूस लिखने पास है, उसके चक्कर में बरगलाइयो मत, घबराइयो मत। मम्मी का 8,500 वोट आनी है, उसके ऊपर कोई आनी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, 2 भाई और चुनाव लड़ रहे हैं। एक आम आदमी पार्टी के झाड़ू के निशान पर लड़ रहा है, हमारा भतीजा है नंदाना गांव से। नंदाना गांव वाले बैठे और हल्के वाले ही बैठे हैं। मैं गांव का किसी का भाईचारा खराब नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, यह आनंद सिंह दानी जी का षड्यंत्र ना हो, इस बात का ध्यान रखना। कहीं मेरी वोट तो कटवा दो गांव का कहने के नाम पर, और ये डांगी वाली वोट अपनी घेर दें, यह अन्याय मत करना नंदाना वासियों। मैं आपके माध्यम से नंदाना गांव को कहना चाहता हूं, अगर आप सारा गांव उसकी वोट दे, मुझे कोई एतराज नहीं, अपना भाईचारा बना के रखो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद सिंह दांगी के षड्यंत्र में फंसकर मेरी वोटों को रोककर आनंद सिंह दांगी की वोट डालें, तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। नंदाना वासियों, मैंने हमेशा नंदाना गांव का सम्मान किया है, नंदाना गांव को सदैव ऊपर रखा है, नंदाना गांव पर विशेष ध्यान दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं एक मिनट, मैं उम्मीद करता हूं नंदाना मेरे से अन्याय नहीं करेगा, मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा। और यही बात मैं मेरे इस बड़े गांव मोखरा से भी कहना चाहता हूं। मोखरा गांव अपना भाईचारा रखे, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मुझे खुशी है। राजनीति में भाईचारा खराब करने वाली राजनीति बलराज कुंडू पसंद नहीं करता। मैं मोखरा गांव का भाई बाली पहलवान मेरे आदरणीय हैं, मेरे हाथ से नहीं बोल रहे, मेरे 20 साल 25 साल से संबंध है बाली पहलवान से। लेकिन मोखरा गांव से भी मैं यही कहना चाहता हूं, कहीं ये बाली पहलवान बड़ा भाई उसका दांगी साहब का मोरा बनकर मेरे साथ अन्याय ना करवा दे मोखरा गांव से, यही अपील करना चाहता हूं मैं मोखरा गांव से। मोखरा गांव मेरी ताकत है, मोखरा गांव से ही, मिट्टी से ही मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, और उसी मिट्टी से उठकर मैंने एक अच्छे मुकाम पर पहुंचकर आज आपके बीच में सेवा करने आया है आपका ये बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि मोखरा दांगी के षड्यंत्र में ना फंसकर अपने इस बेटे और भाई के साथ अन्याय ना करे, यही अपील करता हूं आज स्टेज के माध्यम से। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरी मम्मी का वतन असलियत का बेड़ा लाग लिया, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा मैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आनंद सिंह दांगी की मानसिकता आज जिस प्रकार से मैंने बताई, वो षड्यंत्र कर रहा है, अपने लोगों के साथ रहा है, बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो मेरी आप सबसे अपील है, हमने उसको टकराना नहीं है, हम कमजोर नहीं है। मैं सिर्फ भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता,
लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आनंद सिंह डांगी उस मानसिकता का है, उसी की मानसिकता की वजह से वो महिम कांड हुआ था। उसके स्वार्थ की वजह से उसने लोगों को भड़काकर महिम जैसा कांड करवाया था। मैं नहीं चाहता इस प्रकार की कोई घटना दोबारा हो, लेकिन उसकी मानसिकता अच्छी नहीं लग रही। वो इस प्रकार के किसी खेल से घटने से पीछे नहीं हटेगा। तो मेरा आप सबसे अपील है, हमने उनसे बचकर उसको वोट की चोट पर डंके का निशान पहराना है। इस बात की अपील करता हूं, अपना डाका नहीं डालने देना, यही अपील करता हूं। और आप सबसे एक अपील करता हूं, ये आखिरी दिन बचा हुआ है चुनाव का, आखिरी 2 रातें कयामत की रात होती हैं। वो उनके बारात में डाकू आएंगे, उन डाकुओं से आपने गांव की पहरेदारी करनी है। कर लोगे ना? रात की 2 रात की पहरेदारी करनी है। वो लालच देने का प्रयास करेंगे गरीब आदमी को, उसकी गरीबी के नाम पर उससे उसको बरगलाने का काम करेंगे। तो मैं आपको कह दूं, जब तो उसके तरह रगड़ा दे दियो, पर वोट तो रोल पे चला के देना है, रोल पे देखना है। उनको ये बात बता देना कि हमें थारी 2 दिन की सेवा नहीं चाहिए, हमारा बेटा और भाई 5 साल का सेवक चाहिए, तुम लुटेरे नहीं चाहिए। इस बात को मैं बार बार नहीं कहना चाहता कि मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, ये आपकी अंतरात्मा आप सब जानते हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, बलराज कुंडू आपको इसका, आपके बेटे और भाई का जो सोच है सिर्फ जन सेवा के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए कुछ करने की टीस है इस दिल के अंदर। उसी टीस को लेकर हरियाणा की राजनीति में एक संदेश देने के लिए मैं आज इस राजनीति में चला हूं। मैं चाहता तो मैं भी, आपको पता है, मलाई खा सकता था, हजारों करोड़ रुपए कमा सकता था, लेकिन मैं इस दलदल की लूट और झूठ की राजनीति को खत्म करने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। आपके बेटों के लिए, आपके लिए, आपके हकों के लिए लड़ रहा हूं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अब की बार जो चुनाव है वो चुनाव एमएलए की हार जीत का नहीं है। आप जीतोगे, आपका ये बेटा जीतेगा, तो जन सेवा जीतेगी, जन सेवा जीतेगी, धर्म जीतेगा। और इस प्रदेश के अंदर आप एक संदेश देने का काम करोगे। पूरा प्रदेश आज मुहिम की तरफ देख रहा है।